बोलेरो नहर में पलटी है। बोलेरो के नहर में पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही, जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। दर्शन करने के लिए ये सभी लोग गए हुए थे, जिनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बोलेरो नहर में जा पलटी है और बोलेरो के नहर में पलटने से 11 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में एक दो नहीं बल्कि 11 जानें चली गई हैं। बताया जा रहा है कि बोलेरो जो है अनियंत्रित होकर नहर में जा पलटी है और उस बोलेरो में 11 लोग सवार थे, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्शन कर ये सभी लौट रहे थे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बहुत दर्दनाक हादसा है और बहुत दुखद घटना ये हुई है, जिसमें बताया जाता है कि एक बोलेरो थी। उस बोलेरो में टोटल 15 लोग सवार थे और ये सभी लोग मोतीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये लोग सुबह गए थे पृथ्वीनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, जो कि खरगोपुर इलाके में पड़ता है। वहां से लौटते समय इन लोगों के जो बेलवा बहुता के पास जो नहर पड़ती है, उस नहर में इनकी जो बोलेरो है अनियंत्रित होकर के पूरी बोलेरो जो है वो उस नहर में चली जाती है। उस नहर में बोलेरो के जाने से होता ये है कि 15 लोगों में सिर्फ 4 ही लोग जिंदा बचते हैं और 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसमें कई बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं। फिलहाल मौके पर डीएम के साथ एसपी जो है वो भी पहुंच रहे हैं और पूरी घटना जो है वाकई में बेहद दुखद है। और इस घटना के बाद से जो घर वाले हैं, जो गांव है, चूंकि सिहा गांव जो पड़ता है मोतीगंज इलाके में, वहां के पूरा परिवार रहने वाला है और ये पूरा परिवार जो है एक ही बोलेरो पर 15 लोग सवार होकर के खरगोपुर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। वहां दर्शन कर भी चुके थे, वहां से लौट रहे थे, तभी ये हादसा होता है और उस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जी, जैसा कि आपने बताया कि इस बोलेरो में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 11 लोगों की जान चली गई है। बाकी जो लोग बचे उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? देखिए, केवल 4 लोगों को ही जिंदा बचाया जा सका है, जबकि 11 लोग थे। उसमें से कई ऐसे थे जो बच्चे जो थे वो बोलेरो के अंदर ही फंसे थे, क्योंकि जो गेट होता है वो अगर जो खुला है जाकर के, तो उसमें से कुल 4 ही लोग निकल पाए हैं और इसके अलावा जो 11 लोग थे उनकी उस बोलेरो में रह करके और पानी के अंदर जब बोलेरो गई तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी बोलेरो डूब गई थी। बरसात का सीजन भी चल रहा है, नहरें भी चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उन्हीं की उन लोगों की बाकायदा बोलेरो के अंदर रह करके दम घुटने से पूरी तरीके से मौत हो चुकी है और उन 11 लोगों के जो शव है वो रिकवर किए जा चुके हैं और इसके अलावा 4 लोग हैं, वही केवल उन्हीं को केवल बचाया गया है। जी, क्या राजेश, क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाने की वजह से ये हादसा हो गया है क्या अचानक से? देखिए, क्षमता से ज्यादा तो है ही है, क्योंकि 7 सीटर होती है बोलेरो और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 8 लोग बैठ सकते हैं या बच्चों को मिला लिया जाए तो 10 लोगों से ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 15-15 लोग बैठेंगे और उसके बाद फिर चूंकि बरसात का सीजन भी चल रहा है, पानी भी बरस रहा है और जो डस्ट है, जो मिट्टी है, वो भी रोड पे पड़ी होती है और जब तेज रफ्तार में कोई वाहन जाता है और अचानक से ब्रेक मारता है तो पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो डिसबैलेंस हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। तो सेम यही एक हादसा जो है कि मोड़ पे टर्निंग पॉइंट पे जाकर के जैसे ही ब्रेक मारा ड्राइवर ने या फिर कोई और चीज हुई, उस समय जाकर के जो बोलेरो थी वो अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होने के बाद पूरी की पूरी जो बोलेरो थी वो नहर में समा गई और उसमें 11 लोगों की मौत हो गई, केवल 4 ही लोग जिंदा बच पाए हैं। जी, मरने वालों की उम्र क्या बताई जा रही है और किनकी संख्या ज्यादा इसमें? नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनकी मौत हुई है, उसमें अगर हम बात करें तो 30 से 35 साल के नीचे के ही सारे लोग हैं, 30 साल से नीचे के लोग हैं और बच्चों की संख्या चूंकि इसमें ज्यादा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जाहिर सी बात है कि जिस समय बोलेरो रही होगी तो बच्चे कहीं ना कहीं दब करके बैठे होंगे, कुछ 15 लोग बैठे हैं तो उसमें बच्चे कहीं ना कहीं दबे होंगे और वो जब बोलेरो जाती है नहर के अंदर तो उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला होगा और इसके फिर उनकी उसी में जा करके जल समाधि हो जाती है पूरी तरीके से। तो बच्चे हैं छोटे छोटे, महिलाएं भी हैं उसमें और केवल 2 ही पुरुष हैं और इसके अलावा फिर छोटे छोटे बच्चों जो हैं उनकी मौत हुई है। तो बहुत दुखद हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है और इसको लेकर के जो सिहा गांव है वहाँ फिलहाल मातम का माहौल भी देखा जा रहा है। हालांकि बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ भेजी जा रही है गोंडा और डीएम एसपी जो है वो भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया? एक ही परिवार के ये 15 लोग बताए जा रहे हैं क्या? देखिए, गांव के लोग हैं, गांव में जाहिर सी बात है कि नात रिश्तेदार पटीदार जो होते हैं वो भी हैं, तो इस वजह से अभी तक ये फिलहाल रिश्तेदारी का पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जो लोग हैं, जो लोग गए थे वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार ही पड़ते हैं। जी, राजेश, अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से अब वहां पर प्रशासन मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं क्या?
देखिए 15 लोगों की ही जानकारी थी कि बोलेरो में 15 लोग सवार थे, 4 जिंदा बच गए, 11 की मौत हो गई। बोलेरो चूंकि अब निकाली जाएगी, इसके बाद पता चलेगा क्या के अंदर कोई और भी था या नहीं। लेकिन फिलहाल जैसी जो बॉडी रिकवर की गई है नहर के भीतर से, बोलेरो के भीतर से, तो वो अभी केवल 11 की संख्या जो है वो आई है। हालांकि एसपी का भी यही कहना था कि 15 लोगों की सूचना उन्हें भी मिली है, जिसमें 4 लोग जो है वो बचे हैं और इसके अलावा जो 11 हैं उनके मौत की सूचना मिल रही है फिलहाल। क्या सभी के परिवारजनों को सूचना दे दी गई है? परिवारजन मौके पर पहुंचे हैं क्या? देखिए जाहिर सी बात है कि परिवार के लोगों का अब जब चूंकि अब से कुछ देर पहले की घटना है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही इसकी भनक गांव वालों को लगी तो पूरा का पूरा जो गांव है वो उमड़ पड़ा है। और अब धीरे धीरे लोग कुछ मौके भी पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, घटनास्थल पे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ जो जिला अस्पताल है वहां इंतजार कर रहे हैं जाकर के अपने परिजनों का। इसके बाद फिर सारे लोग जो है वो धीरे धीरे एक एक करके जिला अस्पताल भी आ रहे हैं और इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो मौके पर भी पहुंच रहे हैं। जी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए गोंडा से सामने आ रही है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। दर्शन करने के लिए सभी लोग गए हुए थे और अनियंत्रित होकर बोलेरो नहर में जा पड़ती है, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उस बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे, 4 लोगों की जान बच गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सभी को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये 11 लोगों की जान चली गई, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ इस वक्त की बहुत बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है। प्रशासन मौके पर मौजूद है, परिवारजनों को सूचना दे दी गई है, सभी एक एक कर वहां पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि नहर में बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। बरसाती सीजन है जिसकी वजह से देख रहे हैं कि जगह जगह पर पानी भरा हुआ है और इस नहर में ज्यादा पानी होने के चलते 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और सहयोगी राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अभी की बात की जाए तो क्या स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए स्थितियां फिलहाल पूरी तरीके से अफरा तफरी जैसी हैं, क्योंकि हर कोई आदमी अपने लोगों को ढूंढ रहा है, ये पूछ रहा है कि और तो कोई नहीं बचा है। जो गोताखोर है वो भी बाकायदा जा करके उन्होंने अंदर तक जा करके पूरा देखा हुआ है जा करके। तो फिलहाल स्थिति जो है वो ऐनी तो है ही है और सबसे ज्यादा ये है कि हर एक आदमी जो है वो केवल इस बेसब्री से देख रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो जिंदा हो। लेकिन फिलहाल 15 की सूचना जब मिली और उसमें से 4 रिकवर हो गए और 11 की जब डेड बॉडी सामने आई तो ये बात स्पष्ट हो गई कि और कोई फिलहाल अब नहीं है। लेकिन घटना बहुत दुखद है और उसको लेकर के कोई कुछ कहा भी नहीं जा सकता। उसका सीधा सा कारण ये है कि हादसा कब और कैसे और कहां और किसके साथ हो जाए, ये भी एक बड़ी चीज है। और इसके बारे में फिलहाल बहुत कुछ बोलना अभी मुनासिब इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जब ये बारीकी पता चल के सामने आएगी कि आखिरकार घटना की वजह क्या रही, आखिरकार ड्राइवर जो था वो नहीं गाड़ी को भाप पाया या उसकी स्पीड को नहीं भाप पाया या फिर उसको झपकी आ गई, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। जी राजेश, अगर बात की जाए तो देखिए प्रशासन की मौजूदगी है वहां पर, आसपास के लोगों का क्या कहना है? देखिए जब बोलेरो जब अनियंत्रित होकर के पलटी है उस समय चूंकि दिन का समय था ही, तो जाहिर सी बात है कि लोग वहां भागते हुए मौके पर भी पहुंचे हैं और इसके अलावा जिससे जो बन सकता था, जो जितना कर सकता था, उन सब ने अपना अपना प्रयास किया, बाकायदा लोगों को बचाने का भी प्रयास किया। लेकिन चूंकि समय इतना ज्यादा हो गया था कि बोलेरो को पलटे हुए जब तक लोग पहुंचते और जाकर के नहर में कूद करके लोगों को निकालने की कोशिश करते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गेट बंद था तो गेट जैसे लॉक हो जाता है, लॉक होने के बाद फिर वो तब तक नहीं खुलता है जब तक उसको कोई प्रेशर देकर के न खोला जाए। तो ऐसी स्थिति में अचानक से ये हादसा हुआ, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अभी सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे घटना के कारणों का भी पता चलेगा कि आखिरकार कैसे ही घटना हुई और किस तरह से क्या क्या चीजें हुई। जी राजेश, जिस रास्ते पर ये घटना हुई है, क्या इसके पहले भी ऐसी घटनाएं कोई सामने आई थी क्या? अभी कह सकते हैं कि बारिश की वजह से देवीपाटन, क्योंकि देवीपाटन बलरामपुर पड़ता है, वहां से लौटते समय एक कार जो थी वो नहर में जरूर गिरी थी जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से फिलहाल इस रास्ते की बात नहीं है, उससे हट करके रास्ता है। तो इस रास्ते पे पहली घटना ऐसी सुनने को मिली है, इसमें 11 लोगों की जान चली गई, 11 लोगों की मौत हो गई। अपने आप में बहुत दुखद घटना है, लेकिन इससे पहले कभी भी उस जगह से इस तरह के हादसे की बात नहीं सुनने को मिली थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा वाकया जरूर हुआ है कि बेलवा बोता जो नहर है वो रेहरा इलाके में पड़ती है और एशिया तोप का ये क्षेत्र लगता है और पृथ्वीनाथ मंदिर से लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ है। तो चूंकि नहर में पानी भी बहुत ज्यादा है और नहर जो है वो इतनी गहराई भी है उसकी कि अगर देखा जाए तो कम से कम
12 से 14 फुट के करीब उसकी टोटल जो डेप्थ है वो मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी बगैर तैरने वाला इंसान भी अगर नदी में नहर में गिरता है तो उसके लिए भी बचना बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में बोलेरो जिसके अंदर लोग बैठे हों तो अगर उसके साथ कोई इस तरह की स्थितियां हादसा होता है तो बचना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। और गोंडा जिले में सुबह देखिए रविवार एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। एक बोलेरो जिसमें कुल 15 लोग सवार थे और अनियंत्रित होकर वो नहर में जा पलटती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।